इस पे में हम पहुँचे थे संबोधन में। ये हो गया था, ठीक है, कि अगर किसी व्यक्ति को हम पत्र लिखें तो शुरुआत में मैनेजर और ऐसे लिखना है जो यहाँ पर दिया हुआ है। मैनेजर श्री है या कोई व्यक्ति है, ये हो गया था। तो फ़ोन नंबर, पता, तारीख और लिखने जिसको भेज रहे उसका पता। संबोधन पर हम पहुँचे थे। तो संबोधन में आंतरिक पते के पश्चात एक लाइन छोड़कर बाईं ओर हाशिए के पास यथार्थ सूचक संबोधन अर्थात स्वागत सूचक शब्द लिखा जाता है। सामान्य प्रणाली अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ बातचीत करने का प्रारंभ करने के लिए शुभेच्छाओं के आदान प्रदान का प्रारंभ होता है। हेलो, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, कैसे हो इत्यादि। पत्र का मुख्य भाग हाथ के बाद प्रारंभ होने के कारण यह पत्र वाचक को यथा योग्य संबोधन करना ठीक माना जाता है और संबोधन के लिए डियर सर, डियर मैडम, डियर सन, डियर सुश्री, माय डियर मिस्टर ठक्कर, इस तरह से शब्दों का उपयोग किया जाता है। जैसे कि ये, जैसे पत्र की शुरुआत हुई है तो श्रीमान, तो लेफ़्ट साइड में यहाँ पर श्रीमान या ऐसे कुछ भी संबोधन करके कोमा लगाना है, बराबर। और ये 12वीं की पेपर स्टाइल है। 11वीं में ये जो पता है वो बीच में आया हुआ है, उसको साइड में ले लिया है। फिर पत्र का ये मुख्य हिस्सा शुरू होता है। मुख्य हिस्से के बाद यहाँ पर हस्ताक्षर और फिर मतलब आपका विश्वसनीय कोमा लगाकर हस्ताक्षर करनी। हस्ताक्षर जिसकी भी है उसका यहाँ पर नाम और हुद्दा दर्शाया हुआ है। इस तरह से ये पत्र, और यहाँ पर आभार दर्शाना है। इस तरह से ये पत्र है, उसको कहते हैं, ये जो है वो रेगुलर पत्र है। प्रसंग के अनुसार में यहाँ पर विषय रेखा आ गई, कोई पर आप लाइन खींचो, साथ में संलग्न, ये बैंक के पेपर में है, देखो ये। इस पत्र के साथ टैक्स की बिल की नकल भेजी गई है संलग्न में। इस पत्र के साथ ट्रस्ट का पंजीकरण की नकल है। ट्रस्ट की अंतिम 3 वर्ष की ऑडिट रिपोर्ट है। ट्रस्ट की परिचय पुस्तिका है। तो इसको कैसे बोलते हैं, प्रसंग के अनुसार का पत्र बोला जाता है, कि जिस पत्र में इस तरह से हो। इस तरह से पत्र का ये संबोधन वाला हिस्सा हो गया, जिसमें श्रीमती, श्रीमान, साहब, श्री, मेहरबान, श्री ऐसे शब्दों का उपयोग करना है। पत्र का मुख्य भाग 3 भाग में बांटा है, प्रथम, मध्य और अंतिम हिस्सा। इस तरह से 3 भाग में बांटा है। तीनों भाग पूरे होने के बाद थैंक यू, थैंकिंग यू गलत रीति है, थैंक यू सही रीति है। और वेटिंग एन अर्ली रिप्लाई फ्रॉम यू, ये गलत है। और वेट एन अर्ली रिप्लाई फ्रॉम यू, ये सही पद्धति। इस तरह से आपको कैसे लिखना है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। शुभेच्छा दर्शक, समापन, आभार, ऐसे इस तरह से क्लोज करना है आपको, ये समझाया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद जब पत्र पूरा होता है तो अंतिम शुभेच्छा दर्शक समापन कैसे करना है। समापन, ये संबोधन है ये, और ये समापन। अगर आपने शुरुआत में डियर सर, डियर मैडम का उपयोग किया है तो लास्ट में आपको समापन में योर फेथफुली का उपयोग करना है। अगर आपने डियर मिस्टर शेख है, ऐसे डियर मिस्टर या मिसिस ऐसे शब्दों का उपयोग किया है तो योर सिंसियरली शब्द लिखना है। और अगर आपने माय डियर जिहान और माय डियर नैन्सी ऐसे शब्दों का उपयोग किया जो बहुत ज़्यादा क्लोज है तो योर्स ट्रूली, योर्स ऐसे शब्दों का उपयोग करना है, बराबर। मतलब आपने शुरुआत का संबोधन जैसे किया हो इस तरह से आपको अंतिम समापन करना है। ज़्यादातर श्रीमान शब्द का उपयोग होता है और आपका विश्वसनीय का उपयोग होता है। इस तरह से आपका पत्र का अंतिम समापन करना है। समापन में आपका योर विश्वसनीय, इस तरह से शब्द आपका विश्वसनीय, ये पत्र का मुख्य हिस्सा पूरा होने के बाद ये आए। उसके बाद हस्ताक्षर है, तो हस्ताक्षर करने के बाद खास नीचे अपना नाम लिखना और अपना होद्दा दर्शाना है, बराबर। ये पेज नंबर 24 पर इस तरह से आपको दर्शाया हुआ है। ये पेज नंबर 25 पर आपको दर्शाया हुआ है। आपको इस तरह से हस्ताक्षर योर फेथफुली है तो आपको हस्ताक्षर, लेकिन ख़ास यहाँ पर ये बात इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर आपने पत्र किसी और को लिखने, जैसे कि आप मालिक हो, आपका सेक्रेटरी है, कोई मैनेजर है, उसको पत्र लिखने के लिए दिया है तो मालिक के बदले तो ये कोई और मतलब पत्र लिख रहा है तो यहाँ पर पीपी करके लिखा हो कि भाई उसके ऑप्शन में ये व्यक्ति, उसके वती है ना, दी ऑस्कार केमिकल लिमिटेड के वती,
तो इंग्लिश में, हिंदी में वती लिखते हैं, इंग्लिश में पीपी। जिस तरह से कुणाल सर कोई सूचना देते हैं तो नीचे बोर्ड में क्या लिखा जाता है कि विद्यालय की तरफ से। कोई ट्रस्टी सूचना देते तो किसी एक का नाम नहीं लिखते, तो विद्यालय तरफ से आदेश के अनुसार। और सर सूचना देते तो कहते कि कुणाल सर की इंफॉर्मेशन है और ये बताया हुआ। इस तरह से जब मालिक के बदले अन्य व्यक्ति उसकी सूचना देता है या पत्र लिखता है तो वो अपनी साइन करने के लिए ये शब्द का उपयोग करता है कि उसके वती, क्योंकि ये तो बिक्री का मैनेजर है या सेल्स मैनेजर है या सुपरवाइज़र है ऐसे। तो सिग्नेचर भी जो पत्र लिख रहा है मेन व्यक्ति जिसकी कंपनी, वो सिग्नेचर ना करे, उसके बदले अन्य करे तो भी चलता है। वाणिज्य पत्र में आने वाले प्रसंग, अब प्रसंग की बात की करें तो अगर आपका कोई पत्र पर्सनल और निजी है तो उसमें नोट्स लिखे जाते हैं कि पत्र बहुत निजी है। कई बार आपके घर लिफाफा आता है तो कुछ बैंक के डॉक्यूमेंट होता है तो आपके नाम पर होता है, तो आपके पापा या आपके भाई बहन को भी वो कागज़ नहीं दिया जाता है। उस जिस व्यक्ति के नाम का होता है वो व्यक्ति खुद अपना जब तक अपना आईडी कोई भी प्रूफ नहीं देते तब तक उस व्यक्ति को वो कागजात नहीं सौंपते। उसी तरह निजी और अन्य नोट्स वाला कोई लिफाफा हो या पत्र हो तो वो निजी गोपनीय शब्द, ऐसे शब्दों का उपयोग होता है। ध्यान आकर्षण रेखा, कोई ऐसा मुद्दा हो जहाँ पर अंडरलाइन खींची जाती है, ध्यान आकर्षण रेखा का उपयोग किया जाता है। ये पेज नंबर 25 पर है। विषय सूचक रेखा के जिस विषय में आपने पत्र लिखा, जैसे यहाँ पर ये पत्र किसके बारे में, तो पत्र को हमने तो पढ़ा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मलकुंड की सफाई के बारे में पत्र, तो ये पत्र का विषय पढ़ लिया, पता चल गया इसके अंदर क्या लिखा होगा कि भाई मलकुंड है वो गंदा है और उसमें साफ सुरक्षा के लिए इन्होंने ये पत्र लिखा हुआ है। तो विषय सूचक रेखा है वो पूरे पत्र का हार्द दिखा देती है। उसके बाद संलग्न पत्र के साथ, अगर आपने जैसे कि आप एडमिशन का फॉर्म भरते हो तो अपना उसके साथ रिजल्ट अटैच करते हो, या कोई कंपनी में आप कोई कंपनी का आप नौकरी के लिए पत्र भरते हो तो साथ में अपना रेज्यूमे ऐड करते हो। कई शेयर खरीदते हो तो उसका प्रमाण पत्र के साथ साथ अन्य डॉक्यूमेंट और जानकारी उसके साथ होती है। स्कूल में एडमिशन लेते हो तो एडमिशन के फॉर्म के साथ आपके रिजल्ट होते हैं। उसी तरह तो इस तरह से संलग्न मतलब कि कोई बैंक में खाता खुलवाना है तो आप अपना पासपोर्ट है अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है, अपना घर का लाइट बिल, आधार कार्ड, कोई प्रूफ है, ऐसे 5-6 डॉक्यूमेंट दोगे तो उसे कहते हैं संलग्न। पत्र के साथ आप कुछ और कागज़ अपने मार्कशीट सर्टिफिकेट जोड़ते हो तो संलग्न कहा जाता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझा था। यहाँ पर भी है, देखो ये विशेष प्रसंग के अनुसार पत्र है, जिसकी अगर पत्र की कॉपी है तो सीसी शब्द का उपयोग किया जाता है। पहचान रेखा, तो पत्र के अंदर जहाँ पर विशेष करके ध्यान खींचना वहाँ पर पहचान रेखा का उपयोग किया जाता है। डाक प्रेषण, तो पत्र कौन सी डॉक्यूमेंट के कौन सी कुरियर कंपनी के साथ भेजा हुआ है ये समझाया जाता है। और लास्ट में है पुंछ मतलब उपसंहार, पत्र के मुख्य हिस्से का आवश्यक समग्र सूचनाओं के समावेश के पश्चात पत्र लेखक यदि किसी विशेष बात के लिए प्रतिवाचक का ध्यान केंद्रित करना चाहते हो तो पत्र के सबसे नीचे पुंछ द्वारा महत्व का कोई भी सूचना हो तो फिर से वापस दोहराएगा और वापस लिखेगा। जब पत्र पूरा हो जाता है इस तरह से, पूरे पत्र पूरा होने के बाद यहाँ पर पुंछ करके वो कोई मुद्दा इसमें से जो विशेष करके लगे वो यहाँ पर फिर से दर्शा देता है। इस तरह से पूरे पत्र के अंदर से कोई इन्फॉर्मेशन है अंडरलाइन की है, फिर भी आपको ऐसा लगता है कि और अच्छी तरह से जानकारी देनी, उस लाइन को निकाल कर यहाँ पर पुंछ के वापस लिखा जाता है। इस तरह से कुल मिलाकर इस लेसन में पूरे पत्र को कैसे लिखना है वो आपको समझाया मैंने, यहाँ पर दिखाया हुआ है। यहाँ पर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर लिखना है, ये लेफ़्ट साइड है। यहाँ पर आंतरिक पता मतलब कि हम पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर हमारा पता होना चाहिए। हम देखो पत्र के बाद एक लाइन छोड़कर मैंने तारीख लिखी हुई है 21 जनवरी पूरे शब्दों में लिखना, जनवरी के बाद कोमा लगाना और 2021 बराबर है। उसके बाद तारीख की लाइन में पता नहीं लिखना है। यहाँ पर हम जिसको पत्र भेजने वाले उस व्यक्ति का पता लिखना है। यहाँ पर विषय दर्शाना है, बीचों बीच यहाँ पर विषय दर्शा देना है। पत्र में संबोधन है, मुख्य हिस्सा है। पत्र पूरा होने के बाद आपका विश्वसनीय समापन संबोधन है, अपना साइन करनी है, नाम लिखना है, होद्दा दर्शाना, संलग्न अगर कुछ है तो और आभार दर्शाना। कुल मिला के ये रहा पत्र। यहाँ पर पता है, ये रहा। यहाँ पर ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर है, यहाँ पर पता है, पते के बाद एक लाइन छोड़कर यहाँ पर तारीख खास नोट करो। तारीख लिखने के बाद यहाँ पर कोमा किया हुआ है।
2017। फिर तारीख के लाइन में ये पता शुरू नहीं करना है, तारीख वाली लाइन के बाद की लाइन में हम जिसको पत्र भेजना है उसका पता, विषय बीचों बीच है, संबोधन है, पत्र का मुख्य हिस्सा है, अंतिम समापन यहाँ पर शुभेच्छा दर्शक वाला होना चाहिए, आपका विश्वसनीय, साइन करनी है, अपना नाम दर्शाना है, हुद्दा दर्शाना है, संलग्न है तो ठीक है, नहीं है तो कुछ नहीं। इस तरह से आपका पत्र हो जाए। तो आपका चौथा लेसन ये था कि आपको पत्र कैसे लिखना चाहिए, पत्र के प्रकार। ठीक है, यहाँ पर ये लेसन होता है रिवीजन में पूरा।